क्या आपने कभी सोचा है कि आपका दिमाग आपको धोखा भी दे सकता है? मिस्ट्रीज ऑफ द माइंड की यह कहानी बताती है कि कैसे हमारा दिमाग हमें वही देखने पर मजबूर करता है जो वो चाहता है, सच्चाई चाहे कुछ भी हो। हम सोचते हैं कि हमारा दिमाग हमारी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन क्या होता है जब वही दिमाग हमारे ही खिलाफ खड़ा हो जाता है? मिस्ट्रीज ऑफ द माइंड के रहस्यमयी पन्नों में छुपी हुई सच्चाई बताएगी कि कैसे दिमाग हमें हमारी कमजोरियों में उलझाकर छोड़ देता है। अगर आपके पास हेडफोन या एयरफोन पड़ा है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। इससे आप ध्यान केंद्रित रहेगा। इंट्रोडक्शंस। मिस्ट्रीज ऑफ द माइंड पुस्तक बिलीव इन बुक्स द्वारा रचित है, जो आपको हमारे दिमाग की अनदेखी गहराइयों में ले जाती है, जहां हमारे सबसे डरावने भय, सबसे छिपे हुए विचार और अनगिनत अनसुलझे सवाल बसते हैं। यह किताब उन रहस्यमय परतों को खोलती है जिनके बारे में हम अक्सर सोचते हैं कि हम पर उनका नियंत्रण है, जबकि सच्चाई इससे कहीं अलग हो सकती है। यह किताब दिखाती है कि कैसे हमारा अवचेतन दिमाग हमारे विचारों और भावनाओं को प्रभावित करता है। कई बार हमें ऐसी सीमाओं में बांध देता है जिनसे निकल पाना नामुमकिन लगता है। इसमें सवाल उठाए गए हैं, क्या हमारे विचार वाकई हमारे अपने हैं या वे हमारे दिमाग की किसी अनजानी चाल का हिस्सा हैं? माइंड्स ऑफ द माइंड की शुरुआत एक ऐसे सवाल से होती है जिसे जानने की जिज्ञासा हर इंसान में होती है। क्या हमारा दिमाग हमें धोखा देता है? और अगर हाँ, तो किस हद तक? यह पुस्तक आपको अपने दिमाग की वास्तविकता और कल्पना के बीच के भयानक अंतर को समझने में मदद करेगी, और साथ ही यह भी बताएगी कि कैसे हमारे अपने ही विचार हमें मानसिक कैद में रख सकते हैं। यह किताब एक गहरी यात्रा है हमारे दिमाग के अनसुलझे रहस्यों की खोज की, जो हमारे हर निर्णय और भावना के पीछे छुपी शक्तियों का खुलासा करती है। क्या आप इस यात्रा के लिए तैयार हैं? हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल बिलीव इन बुक्स पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी हर एक वीडियो का यही उद्देश्य रहता है कि आपको कुछ नई और बेहतर जानकारी उपलब्ध कराए। लेकिन आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ऐसी वीडियो देखना पसंद ही नहीं है। उन्हें सिर्फ कॉमेडी वीडियो ही अच्छी लगती है। दोस्तों, मैं आपको एक छोटा सा फैक्ट बताऊं जो कि कड़वा हो सकता है, लेकिन हाँ, सच है। ज़्यादातर लोगों को ऐसी वीडियो देखना पसंद ही नहीं है जो उनके लिए लाभदायक साबित हो। दोस्तों, मैं आपसे नहीं बोलूँगा कि आप लोग मेरी इस वीडियो को लाइक करो। अगर वीडियो अच्छी लगे तभी लाइक करना, वरना मत करना। चलिए दोस्तों, आपका कीमती वक्त बर्बाद ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस पुस्तक को 10 मुख्य अध्याय में विभाजित कर रखा है, प्रत्येक अध्याय अपनी अलग भूमिका। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सभी के सभी अध्यायों को जानें और समझें तथा अपने सामान्य जीवन में लागू भी करें। दोस्तों, हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। इसमें हम लोग हर दिन कुछ ना कुछ नई और अच्छी बातें सीखेंगे। अगर आप लोग मेरे इस ग्रुप में आना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अध्याय 1 पर चलते हैं। अध्याय 1, दिमाग की अदृश्य शक्तियाँ। दिमाग की अदृश्य शक्तियाँ हमारे भीतर छिपी हुई वो शक्तियाँ हैं जो हमारी सोच, भावनाओं और जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती हैं। ये वो शक्तियाँ हैं जिनका हमें अंदाज़ा तो नहीं होता, पर इनकी उपस्थिति हमारे हर फैसले और हर क्रिया में महसूस होती है। कई बार जब हम किसी मुश्किल समय से गुजर रहे होते हैं तो दिमाग के कोने में कहीं न कहीं एक हल्की सी आशा की किरण जागती है। यही दिमाग की अदृश्य शक्ति है जो हमें हार मानने से रोकती है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जब हम किसी चुनौती का सामना करते हैं तो हमारे अंदर कुछ ऐसा होता है जो कहता है, तुम कर सकते हो। ये शब्द बस हमारे भीतर की वही अदृश्य शक्ति है जो हमें अपनी सीमाओं को पार करने की ताकत देती है। हमारा दिमाग एक अनमोल खजाना है। कई बार हम सोचते हैं कि हम कोई काम नहीं कर सकते या किसी मुश्किल से उबर नहीं सकते, पर असल में हमारे दिमाग के पास हर समस्या का हल होता है। हम अपने विचारों से अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। ये अदृश्य शक्तियाँ हमें यह सिखाती हैं कि चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमारे भीतर वो शक्ति है जो हमें हर परिस्थिति में संभाल सकती है। जब हम ध्यान या सोच में डूबते हैं तो दिमाग की गहराई में एक शांति और शक्ति का एहसास होता है।
इस शक्ति के सहारे ही हम जीवन के कई कठिनाइयों का सामना करते हैं और उन पर विजय पाते हैं। हमारे विचार, हमारी इच्छाएं, हमारे सपने, ये सभी इसी अदृश्य शक्ति का परिणाम है जो हमें हमेशा बेहतर बनने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए जब भी खुद पर या अपने सपनों पर संदेह हो तो बस एक पल के लिए रुकें और अपने भीतर की उस अदृश्य शक्ति को महसूस करें। ये शक्ति कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेगी, बल्कि हर कदम पर आपका साथ देगी, आपको मजबूत बनाएगी और आपके हर सपने को सच करने में मदद करेगी। अध्याय 2, अचेतन मस्तिष्क के राज्य। अचेतन मस्तिष्क यानी हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो बिना हमारी जागरूकता के लगातार काम करता रहता है, एक गहरे और रहस्यमय शक्ति का स्रोत है। यह हमारे सोचने समझने की शक्ति से परे है और हमारे जीवन में कई तरह से योगदान करता है बिना हमें इसका पता चले। यही वो हिस्सा है जो हमारी आदतें, हमारी यादें और हमारी गहरी भावनाओं को नियंत्रित करता है। जब हम कोई नई चीज सीखते हैं, जैसे कि गाड़ी चलाना या साइकिल चलाना, शुरुआत में हमें हर चीज पर ध्यान देना पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे हम इसे बार बार करते हैं, यह हमारे अचेतन मस्तिष्क का हिस्सा बन जाता है। फिर एक समय ऐसा आता है जब हम बिना सोचे समझे ही इसे कर सकते हैं। यह अचेतन मस्तिष्क का कमाल है जो सीखने की प्रक्रिया को सहज और स्वाभाविक बना देता है। अचेतन मस्तिष्क में हमारी पुरानी यादें, हमारे अनुभव और हमारे बचपन की घटनाएं संचित रहती हैं। कई बार जब हमें कोई खास चीज अच्छी लगती है या कोई चीज नापसंद होती है, तो इसका कारण हमारा अचेतन मस्तिष्क होता है। बचपन में मिले अनुभव, कोई खास सुगंध, किसी पुराने गीत की धुन, ये सब हमारे अचेतन मस्तिष्क में बस जाते हैं और अनजाने में हमारी भावनाओं को प्रभावित करते हैं। अचेतन मस्तिष्क हमें सुरक्षा भी प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने कभी किसी डरावने अनुभव का सामना किया है, तो अचेतन मस्तिष्क उस अनुभव को याद रखता है और भविष्य में आपको उस तरह की स्थिति से बचाने की कोशिश करता है। यह हमें बिना बताए ही हमारी सुरक्षा में लगा रहता है। यह मस्तिष्क का वो हिस्सा है जो हमें आशा देता है, प्रेरणा देता है और हमें वो व्यक्ति बनाने में मदद करता है जो हम बनना चाहते हैं। यदि हम अपने अचेतन मस्तिष्क को सकारात्मक विचारों से भरें, तो यह हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं, तो अपने अचेतन मस्तिष्क को सकारात्मक विचारों से प्रेरित करें। अपने अचेतन मस्तिष्क के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाएं और देखिए कैसे यह आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन लाता है। अध्याय 3, मेमोरी बढ़ाने के रहस्य। हमारे दिमाग के उन गुणों में छिपे हैं जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। यह पूरी तरह संभव है कि हम अपने दिमाग को बेहतर तरीके से काम करने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। सही आदतें और तकनीकें अपनाकर हम अपनी याददाश्त को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले, ध्यान और एकाग्रता मेमोरी को बढ़ाने के सबसे शक्तिशाली तरीके हैं। जब हम किसी काम को पूरे ध्यान के साथ करते हैं, तो वह दिमाग में गहराई से दर्ज हो जाता है। ध्यान, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस का अभ्यास करने से दिमाग शांत होता है, जिससे हम किसी भी चीज को आसानी से याद रख पाते हैं। दिन में कुछ मिनट ध्यान करने से भी हमारी याददाश्त में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। दूसरी चीज है नियमित रूप से नई जानकारी को दोहराना। जब हम कोई जानकारी बार बार दोहराते हैं, तो वह हमारे दिमाग के गहरे हिस्सों में बस जाती है। इसके लिए आप छोटी छोटी बातें याद करने का तरीका आजमा सकते हैं, जैसे कि नाम, फोन नंबर या किसी जानकारी को लिखकर बार बार पढ़ना। इससे दिमाग को उस जानकारी को लंबे समय तक याद रखने में मदद मिलती है। खेल और पहेलियां, पजल भी मेमोरी को बढ़ाने में सहायक होते हैं। जब हम दिमाग को किसी चुनौतीपूर्ण काम में लगाते हैं, तो यह याददाश्त और सोचने की क्षमता को बढ़ाता है। शतरंज खेलना, क्रॉसवर्ड सॉल्व करना या अन्य बौद्धिक खेलों में भाग लेना हमारे दिमाग को सक्रिय और तरोताज़ा रखता है। इसके साथ ही अच्छी नींद और संतुलित आहार भी याददाश्त को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं। जब हम अच्छी नींद लेते हैं, तो दिमाग खुद को तरोताज़ा करता है और दिन भर की जानकारी को व्यवस्थित करने का काम करता है। इसके अलावा फल, हरी सब्जियां, नट्स और मछली जैसे पोषक आहार दिमाग के लिए फायदेमंद होते हैं।
अंत में एक सकारात्मक दृष्टिकोण भी मेमोरी में सुधार ला सकता है। जब हम सकारात्मक सोच के साथ किसी काम में लगते हैं तो दिमाग उस जानकारी को आसानी से याद रख पाता है। खुद पर विश्वास रखें और हमेशा नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक रहें। इन आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करके धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी मेमोरी पहले से कहीं बेहतर हो रही है। याद रखिए, मेमोरी को बढ़ाना एक यात्रा है जिसमें धैर्य और लगातार प्रयास की ज़रूरत होती है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर देना, क्योंकि दोस्तों ऐसे वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा वक्त और मेहनत लगती है और आपका एक एक लाइक हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। इसीलिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चलिए अध्याय 4 के बारे में बात करते हैं। अध्याय 4, माइंड रीप्रोग्रामिंग तकनीक। इससे आप अपने दिमाग को नई दिशा में ढालना संभव है। इस प्रक्रिया की शुरुआत अपने नकारात्मक विचारों को पहचानने और बदलने से होती है। जैसे ही आप खुद में किसी नकारात्मक सोच को महसूस करें, उसे चुनौती दें और अपने आप से सकारात्मक बातें कहें। सकारात्मक एफर्मेशंस का उपयोग करें, जैसे मैं सक्षम हूँ, मैं सफल हूँ। ये शब्द आपके मन पर गहरा असर डालते हैं। विजुअलाइजेशन भी एक प्रभावी तरीका है। अपने मन में अपने लक्ष्यों को साकार होते देखें। कल्पना करें कि आप अपनी सफलता का अनुभव कर रहे हैं। ऐसा करने से आपके भीतर सकारात्मकता और आत्मविश्वास बढ़ता है। साथ ही अपने आसपास का वातावरण भी आपके सोचने के तरीके को प्रभावित करता है। खुद को उन लोगों से घेरें जो प्रेरणा और ऊर्जा से भरपूर हों। इससे आपके भीतर एक सकारात्मक माहौल का निर्माण होगा। नई चीजें सीखना और अपने ज्ञान को बढ़ाना भी माइंड रीप्रोग्रामिंग में सहायक होता है। जब आप लगातार नई स्किल्स और जानकारियां हासिल करते हैं तो आपका दिमाग नए विचारों को अपनाने के लिए तैयार हो जाता है। ध्यान और मेडिटेशन के अभ्यास से भी दिमाग को शांत और नियंत्रित रखने में मदद मिलती है। यह प्रक्रिया न केवल मानसिक शांति देती है बल्कि नकारात्मकता को भी दूर रखती है। अपने विचारों को लिखना भी प्रभावी तरीका है। जब आप अपनी भावनाओं और विचारों को कागज पर उतारते हैं तो उन्हें समझने में आसानी होती है। इससे आप अपने नकारात्मक विचारों को सकारात्मक रूप में बदलने का अवसर पा सकते हैं। माइंड रीप्रोग्रामिंग में सबसे ज़रूरी है धैर्य और निरंतरता। ये एक प्रक्रिया है जो समय मांगती है, लेकिन इसके परिणाम अद्भुत होते हैं। अपने दिमाग की शक्ति को दिशा दें और नए सकारात्मक विचारों से अपने जीवन को संवारें। अध्याय 5, मानसिक फोकस और ध्यान। मानसिक फोकस और ध्यान हमारे जीवन में गहरी सफलता और संतुलन लाने के सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। जब हमारा मन एकाग्र होता है तो हम हर काम को बेहतर तरीके से कर पाते हैं और हमारे विचार अधिक स्पष्ट होते हैं। आजकल की तेज रफ्तार जिंदगी में ध्यान को बनाए रखना कठिन हो सकता है, लेकिन कुछ तकनीकों के माध्यम से इसे संभव बनाया जा सकता है। ध्यान के अभ्यास से मन शांत होता है और विचारों का नियंत्रण धीरे धीरे आसान हो जाता है। रोजाना कुछ मिनट ध्यान करने से एकाग्रता में सुधार आता है और दिमाग को एक नई ऊर्जा मिलती है। ध्यान का सरल तरीका यह है कि बस अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और हर विचार को बिना रोक टोक गुजरने दें। धीरे धीरे इस प्रक्रिया से आपके विचारों में स्थिरता आएगी और मानसिक शांति का अनुभव होगा। माइंडफुलनेस या सचेत रहना भी ध्यान को मजबूत करने का प्रभावी तरीका है। हर काम को पूरी जागरूकता के साथ करना, जैसे खाना खाते समय केवल खाने पर ध्यान देना या चलते समय कदमों की गिनती करना, आपके फोकस को बढ़ाता है। माइंडफुलनेस अभ्यास से आप वर्तमान में रहते हैं और अपने आसपास के माहौल के प्रति जागरूक होते हैं, जो मानसिक संतुलन को बेहतर बनाता है। डिजिटल दुनिया में स्मार्टफोन और अन्य उपकरण हमारे ध्यान को लगातार बांटते हैं। एक समय में एक ही कार्य पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें। फोन और अन्य उपकरणों का उपयोग कम करने से हमारा मानसिक फोकस और भी मजबूत हो सकता है। इससे हम अपने आसपास की चीजों को और गहराई से महसूस कर पाते हैं। अपने दैनिक कार्यों में छोटे छोटे ब्रेक लेना भी फोकस को बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। जब आप लंबे समय तक एक ही कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो मन और शरीर दोनों थक जाते हैं। हर घंटे कुछ मिनटों का ब्रेक लें और इस समय का उपयोग खुली हवा में जाकर या हल्की स्ट्रेचिंग करने के लिए करें। इससे आपकी ऊर्जा और एकाग्रता दोनों बेहतर होंगी। अपने मानसिक फोकस और ध्यान को बनाए रखने के लिए नियमित शारीरिक व्यायाम भी बेहद सहायक है।
जब हमारा शरीर स्वस्थ और सक्रिय होता है तो मन भी स्पष्टता से भर जाता है और विचारों में संतुलन आता है। रोजाना थोड़ा सा समय व्यायाम के लिए निकालें, चाहे वह योग हो, वॉक हो या कोई भी अन्य गतिविधि। अंत में अच्छी नींद का महत्व भी मानसिक फोकस और ध्यान को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम पूरी और गहरी नींद लेते हैं तो हमारा दिमाग और शरीर दोनों ताजगी से भर जाते हैं, जिससे अगली सुबह का फोकस और ध्यान बेहतर होता है। इन तकनीकों को अपनाकर आप मानसिक फोकस और ध्यान को बढ़ा सकते हैं और किसी भी कार्य को पूरी एकाग्रता के साथ कर सकते हैं। ये एक निरंतर अभ्यास है, लेकिन धीरे धीरे आपके जीवन में एक स्थायी सकारात्मक बदलाव लाएगा। अध्याय 6, सपनों और अवचेतन का संबंध। सपनों और अवचेतन मन का एक गहरा और रहस्यमय संबंध होता है। सपने हमारे अवचेतन मन का एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हमारे भीतर छिपे विचार, इच्छाएं, भावनाएं और अनसुलझे सवाल सामने आते हैं। जब हम सोते हैं तो हमारा चेतन मन शांत हो जाता है और अवचेतन मन सक्रिय हो जाता है। इसी समय हमारे अवचेतन में जो भी दबे हुए विचार और भावनाएं होती हैं वे सपनों के रूप में प्रकट होने लगती हैं। अवचेतन मन में हमारे जीवन के सभी अनुभव, यादें और गहरे भावनात्मक विचार संचित रहते हैं। ये वे बातें होती हैं जो हमें जागते समय महसूस नहीं होती, लेकिन जो हमारे सोचने समझने के तरीके, आदतों और व्यक्तित्व पर गहरा असर डालती है। कई बार सपनों में हमें वही बातें दिखाई देती हैं जो हमारे अवचेतन में दबे हुए होती हैं। ये हमारी छिपी हुई इच्छाओं, भय और उलझनों का प्रतिबिंब होता है, जो जागरूक मन से परे होते हुए भी हम पर गहरा प्रभाव डालता है। जब हम किसी समस्या का हल ढूंढने में असमर्थ होते हैं या किसी विचार में फंसे होते हैं तो अक्सर उस समस्या का समाधान हमारे सपनों में दिखता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अवचेतन मन नई संभावनाओं और विचारों को अधिक स्वतंत्रता से ढूंढ सकता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई गूढ़ प्रश्न हमारे अंदर रह जाता है और सोने के बाद अवचेतन मन उस पर काम करना शुरू कर देता है। इसी कारण से कई वैज्ञानिक, कलाकार और लेखक अपने सपनों में नई खोज या प्रेरणा पाने का अनुभव करते हैं। अवचेतन मन की यह विशेषता है कि वह प्रतीकों के माध्यम से संदेश भेजता है। हमारे सपनों में कई बार अजीब और अव्यवस्थित प्रतीक होते हैं जिनका सीधा मतलब नहीं होता, परंतु ये प्रतीक हमारे गहरे विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। उदाहरण के लिए पानी अक्सर भावनाओं का प्रतीक माना जाता है, जबकि उड़ान की स्थिति स्वतंत्रता की ओर इशारा कर सकती है। ये प्रतीक अवचेतन की भाषा होते हैं और अगर हम इनका अर्थ समझने का प्रयास करें तो अपने भीतर छिपे कई सवालों का जवाब पा सकते हैं। अवचेतन और सपनों का संबंध इतना गहरा होता है कि नियमित ध्यान और आत्मचिंतन से हम अपने सपनों को समझने और उनके संकेतों को पहचानने की क्षमता विकसित कर सकते हैं। सपनों को समझने से न केवल हमें अपनी इच्छाओं और भावनाओं का ज्ञान होता है, बल्कि हम अपनी जीवन की दिशा और उद्देश्य को भी समझने में सक्षम हो जाते हैं। सपनों के माध्यम से अवचेतन मन हमें खुद के प्रति जागरूक बनाता है और हमारे आंतरिक विकास में मदद करता है। इस प्रकार में अफ्रिज अवचेतन मन और सपनों का संबंध एक अद्भुत रहस्य है जो हमें अपने भीतर के गहरे आयामों तक ले जाता है। अगर हम इसे समझने का प्रयास करें तो यह हमारे व्यक्तित्व और सोचने के तरीके को बदलने में मदद कर सकता है। अध्याय 7, क्रिएटिविटी अनलॉक करने के टिप्स। क्रिएटिविटी को अनलॉक करने के लिए अपने भीतर के जिज्ञासु पक्ष को जगाना बहुत जरूरी है। सबसे पहले खुद को नए अनुभवों और विचारों के लिए खुला रखें। किताबें पढ़ें, यात्रा करें, नई कला शैलियों का अनुभव करें या कुछ ऐसा सीखें जो आपने पहले कभी नहीं किया हो। ये सभी चीजें आपके मस्तिष्क में नए विचारों और दृष्टिकोणों को जन्म देती हैं। प्रकृति में समय बिताना भी रचनात्मकता को प्रेरित कर सकता है। जब हम प्राकृतिक वातावरण में होते हैं तो हमारा मन शांत और स्पष्ट होता है, जिससे नए विचार सहजता से उत्पन्न होते हैं। अपनी सोच को सीमाओं से मुक्त करें और खुद को उन संभावनाओं के बारे में सोचने दें जिन पर आप सामान्य तौर पर विचार नहीं करते। संगीत सुनना, चित्रकारी करना या लिखना जैसी रचनात्मक गतिविधियां आपकी कल्पना को बढ़ाने में मदद कर सकती हैं। यह भी जरूरी है कि आप खुद को रचनात्मकता के साथ खेलने की अनुमति दें, बिना किसी दबाव या अपेक्षा के। जब हम नतीजों के बारे में चिंता करना छोड़ देते हैं
तो हमारा मन अधिक स्वतंत्र रूप से काम करता है। ध्यान और माइंडफुलनेस का अभ्यास करके भी क्रिएटिविटी को बढ़ाया जा सकता है। ये तकनीकें दिमाग को शांत करती हैं और आपको वर्तमान क्षण में लाती हैं, जिससे आपके अंदर नए और अनोखे विचारों के लिए जगह बनती है। जब भी कोई नया विचार आए, उसे नोट करें। इससे आपके मस्तिष्क को यह संकेत मिलता है कि उसके विचार महत्वपूर्ण हैं। अंत में अपने भीतर के बच्चे को जगाएं। छोटे छोटे प्रयासों के साथ उत्साह से चीजों को देखें और उन पर सवाल पूछें। जब हम हर चीज को नई नजर से देखते हैं तो हम नए और अनोखे तरीके से सोचने लगते हैं। यही रचनात्मकता का सबसे गहरा राज है, जिज्ञासा, स्वतंत्रता और नए दृष्टिकोणों को अपनाने का साहस। दोस्तों, अगर आप लोग वीडियो को यहां तक देख रहे हो तो उसके लिए धन्यवाद। और दोस्तों, अगर आपको किसी भी बुक की समरी चाहिए तो आप उसे बुक का नाम कमेंट कर देना। मैं आपके लिए उसे बुक की समरी बनाऊंगा। अध्याय 8, सपनों और अवचेतन का संबंध। सपनों और अवचेतन मन का गहरा और रहस्यमय संबंध होता है। जब हम सोते हैं तो हमारा चेतन मन शांत हो जाता है और अवचेतन मन जागरूक होकर काम करने लगता है। इसी समय हमारे भीतर छिपी भावनाएं, इच्छाएं और अनसुलझे विचार सामने आते हैं। सपने हमारे अवचेतन मन का एक ऐसा माध्यम है जिसमें हमारी गहरी भावनाएं और अनुभव प्रतीकों के रूप में प्रकट होते हैं। अवचेतन मन में हमारे जीवन के सभी अनुभव, यादें और भावनाएं संचित होती हैं। दिन भर की बातें, हमारी इच्छाएं, हमारे डर, ये सब अवचेतन मन में जमा होते रहते हैं और हमारे सपनों में प्रकट होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जिन बातों पर हम दिन में ज्यादा ध्यान नहीं देते, वे रात में सपनों के रूप में सामने आती हैं। सपने हमारे जीवन की अनसुलझी उलझनों और दबे हुए विचारों को दर्शाते हैं। कई बार सपनों के माध्यम से हमें अपनी समस्याओं का हल मिलता है, क्योंकि अवचेतन मन उन चीजों को भी समझने में सक्षम होता है जो हमारे जागरूक मन से छिपी होती हैं। यह हमारे अंदर की गहरी भावनाओं और विचारों को समझने का एक अनूठा माध्यम है। सपनों में अक्सर प्रतीकात्मकता होती है। जैसे अगर कोई सपना देखता है कि वह उड्डीडीडीएच रहा है, तो यह स्वतंत्रता की चाहत का प्रतीक हो सकता है। इसी तरह पानी का सपना देखना भावनाओं का प्रतीक हो सकता है। इन प्रतीकों को समझकर हम अपने अवचेतन की भाषा को समझ सकते हैं और अपनी भावनाओं के करीब आ सकते हैं। अवचेतन मन और सपनों का संबंध इतना गहरा होता है कि अगर हम ध्यान और आत्मचिंतन करें तो अपने सपनों के अर्थ को समझ सकते हैं। ये सपने हमें खुद को समझने में मदद करते हैं, हमारी अनसुलझी इच्छाओं और भावनाओं को सामने लाते हैं और हमारे जीवन की दिशा में एक नई समझ प्रदान करते हैं। इस तरह से सपनों के माध्यम से अवचेतन मन हमें खुद के प्रति जागरूक और संतुलित बनाता है। अध्याय 9, माइंड पावर एक्सरसाइज। माइंड पावर एक्सरसाइज का उद्देश्य हमारे मस्तिष्क की क्षमता को बढ़ाना और उसे अधिक फोकस्ड और रचनात्मक बनाना होता है। ये एक्सरसाइज न केवल आपकी सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाती है, बल्कि आपके जीवन के हर क्षेत्र में एक सकारात्मक बदलाव लाती है। यहां कुछ प्रभावी माइंड पावर एक्सरसाइज दी जा रही हैं जो आपको अपनी मानसिक क्षमताओं को उभारने में मदद करेंगी। विजुअलाइजेशन, कल्पना अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक स्पष्ट तस्वीर मन में बनाना एक बेहतरीन अभ्यास है। शांत बैठें, गहरी सांस लें और अपनी इच्छाओं को सच होते हुए महसूस करें। जैसे कि अगर आप किसी खास जगह पर पहुंचना चाहते हैं तो खुद को उस स्थान पर महसूस करें। इस एक्सरसाइज से आत्मविश्वास बढ़ता है और मस्तिष्क सकारात्मक बदलाव के लिए तैयार होता है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन, हर दिन कुछ समय माइंडफुलनेस मेडिटेशन में बिताएं। यह अभ्यास आपके दिमाग को वर्तमान क्षण में केंद्रित रखने में मदद करता है। इससे ध्यान में वृद्धि होती है और मस्तिष्क का तनाव कम होता है। एक जगह पर बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और सभी विचारों को जाने दें। यह अभ्यास मानसिक शांति और स्पष्टता लाता है। अभ्यासात्मक पढ़ाई, ब्रेन गेम्स और पजल्स अपने मस्तिष्क की तेजी को बनाए रखने के लिए पजल्स, सुडोकू या शतरंज जैसे ब्रेन गेम्स खेलें। ये खेल आपके सोचने की क्षमता और समस्या को हल करने की शक्ति को बढ़ाते हैं। इन्हें नियमित रूप से खेलना मस्तिष्क के लिए एक बेहतरीन व्यायाम है। दिमाग को चुनौतियां दें, हर दिन अपने दिमाग को कुछ नया सिखाने की चुनौती दें।
चाहे वह एक नई भाषा हो, एक नया हुनर या कोई ऐसा विषय हो जो आपको रोचक लगे, इससे मस्तिष्क की कोशिकाएं सक्रिय होती हैं। इसके अलावा नई चीजें सीखने से मस्तिष्क की अनुकूलता और रचनात्मकता में भी वृद्धि होती है। शांत क्षणों में खुद से बात करें। सेल्फ रिफ्लेक्शन दिन में कुछ समय अपने साथ बिताएं और अपने विचारों और भावनाओं को समझने की कोशिश करें। यह अभ्यास आपको अपनी अंदरूनी समझ और इच्छाओं को पहचानने में मदद करता है, जिससे जीवन में स्पष्टता आती है। फोकस बढ़ाने की एक्सरसाइज। एक कागज पर एक बिंदु बनाएं और उसे ध्यान से देखें। अपना पूरा ध्यान उस बिंदु पर केंद्रित करें और अपने दिमाग में आने वाले अन्य विचारों को हटाने की कोशिश करें। इस अभ्यास से आपके ध्यान की शक्ति और फोकस बढ़ता है। आभार ग्रेटिट्यूड एक्सरसाइज। हर दिन 3 ऐसी चीजों को सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह एक्सरसाइज आपके मस्तिष्क को सकारात्मकता की ओर उन्मुख करती है और खुशी और संतोष की भावना को बढ़ाती है। माइंड पावर एक्सरसाइज का नियमित अभ्यास आपके मस्तिष्क की शक्ति को बढ़ा सकता है और आपको एक नए दृष्टिकोण से जीवन को देखने में मदद कर सकता है। अध्याय 10 फियर और स्ट्रेस को कंट्रोल करना। फियर, डर और स्ट्रेस, तनाव को नियंत्रित करना आज के समय में बेहद जरूरी हो गया है। ये दोनों भावनाएं हमारे मस्तिष्क और शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं, लेकिन कुछ आसान तकनीकों का पालन करके हम इन पर काबू पा सकते हैं। यहां कुछ सरल और प्रभावी तरीके दिए जा रहे हैं जिनसे आप डर और तनाव को नियंत्रित कर सकते हैं। 1 गहरी सांस लेना, डीप ब्रीदिंग। जब भी डर या तनाव महसूस हो, गहरी सांस लेने का अभ्यास करें। धीरे धीरे गहरी सांस लें, कुछ सेकंड के लिए रोकें, फिर धीरे धीरे छोड़ें। इससे आपकी धड़कन सामान्य होती है, मस्तिष्क को ऑक्सीजन मिलती है और मन शांत हो जाता है। 2 माइंडफुलनेस मेडिटेशन। माइंडफुलनेस मेडिटेशन का अभ्यास करके आप वर्तमान में ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जिससे आपका मन अतीत के डर और भविष्य की चिंताओं से मुक्त हो जाता है। एक शांत जगह पर बैठकर अपने विचारों और भावनाओं का अवलोकन करें, लेकिन उनके प्रति प्रतिक्रिया न दें। यह आपके मस्तिष्क को शांत करता है और तनाव कम करता है। 3 सकारात्मक सोच विकसित करना। डर और तनाव अक्सर नकारात्मक सोच का परिणाम होते हैं। अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़े। जैसे कि अगर आप किसी चीज से डर रहे हैं, तो खुद से कहें, मैं इस स्थिति का सामना कर सकता हूं, मैं सक्षम हूं। नियमित सकारात्मक आत्मचर्चा से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। 4 शारीरिक व्यायाम। व्यायाम करने से शरीर में एंडोर्फिन नामक हार्मोन का स्राव होता है, जो हमारे मूड को सुधारता है और तनाव को कम करता है। नियमित योग, ध्यान या वॉकिंग जैसी हल्की गतिविधियां तनाव और डर को दूर करने में बहुत मददगार होती हैं। 5 खुद को व्यस्त रखें। अक्सर फियर और स्ट्रेस तब बढ़ता है जब हम खाली बैठे होते हैं और नकारात्मक विचारों में खो जाते हैं। अपने आप को किसी पसंदीदा गतिविधि में व्यस्त रखें, चाहे वह पढ़ाई हो, संगीत सुनना हो या कोई नई चीज सीखना हो। यह आपके मन को शांत रखता है और ध्यान हटाता है। 6 अपने डर का सामना करें। कई बार हमारा डर वास्तविकता से नहीं बल्कि अज्ञात से होता है। अपने डर का सामना करने का प्रयास करें। डर से भागने के बजाय उसे धीरे धीरे स्वीकार करें और उस पर काम करें। जैसे कि अगर आपको किसी खास स्थिति का डर है, तो उस स्थिति में खुद को धीरे धीरे डालें। ऐसा करने से डर की पकड़ कमजोर होती है। 7 पर्याप्त नींद लें। नींद की कमी भी तनाव और डर को बढ़ा सकती है। पूरी और गहरी नींद लें ताकि आपका शरीर और मस्तिष्क ताजगी से भर जाए। यह मस्तिष्क को रीसेट करता है और आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। 8 प्रियजनों से बात करें। कभी कभी अपने डर और तनाव के बारे में बात करना बहुत सुकून देता है। अपने परिवार, दोस्तों या किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जो आपके करीब हो। इससे आपको अपनी भावनाओं को समझने का मौका मिलता है और हल्का महसूस होता है। 9 आभार प्रकट करें, ग्रेटिट्यूड। हर दिन की छोटी छोटी अच्छी बातों पर ध्यान दें और उनके लिए आभार प्रकट करें। इससे आपका मन सकारात्मकता की ओर जाता है, जिससे डर और तनाव कम होते हैं। 10 लक्ष्य बनाएं और योजना बनाएं। अगर आपको किसी चीज का डर है, तो उसके लिए एक रणनीति बनाएं और छोटे छोटे कदम उठाएं।
यह आपको संगठित रखता है और आपके डर को नियंत्रित करने में मदद करता है। जब आप अपने लक्ष्य की दिशा में धीरे धीरे बढ़ते हैं तो आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी होती है। डर और तनाव हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन इन तकनीकों के माध्यम से हम इन पर काबू पा सकते हैं और अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। इन तरीकों का नियमित अभ्यास करने से आप मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे और विपरीत परिस्थितियों में भी सहज महसूस करेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करने के बाद हमारे चैनल बिलीव इन बुक्स को भी सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताओ अगली बुक समरी किस बुक की देखना चाहते हो। और दोस्तों, मैं अपने चैनल का एक छोटा सा सर्वे कर रहा हूं जिससे मैं देखना चाहता हूं कि मेरी वीडियो को कौन कहां से देख रहा है। इसलिए हो सके तो आप अपना नाम, उम्र और कहां से देख रहे हो कमेंट कर देना। दोस्तों, आप सभी बहुत अच्छे हो, मेरी वीडियो को देखते हो, लाइक करते हो, उसके लिए दिल से धन्यवाद। और मैं ऊपर वाले से कामना करूंगा आपकी जो भी इच्छाएं हैं वह सभी जल्द से जल्द पूरी हो जाए। आप हमेशा खुश रहें और अपने परिवार को हमेशा खुश रखें। जय हिंद।